अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा न्यू टॉपिक है इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम। ठीक है, हम लोग इंटरैक्शंस देखेंगे ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इकोसिस्टम में जो भी इंटरैक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दो इंटरैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, एक है कंपटीशन और दूसरा है प्रीडेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरैक्शंस जो इकोसिस्टम में होती हैं वो दो तरह की होती है, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अगर तो इंटरैक्शंस ऑर्गेनिज्म की हो रही हैं और वो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ के हैं, तो इस तरह की इंटरैक्शंस को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। लेकिन अगर तो इंटरैक्शन हो रही है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान, ठीक है, मेंबर्स हैं लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, उनके दरमियान अगर इंटरैक्शन होगी उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। अगर तो सेम स्पीशीज़ में हो रही है तो वो इंट्रा है, और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान हो रही है तो उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरैक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं इकोसिस्टम में। सबसे पहले आता है कंपटीशन। कंपटीशन से पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या होता होगा। इसमें होता ये है कि इकोसिस्टम के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेस वगैरह, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या हो जाती है कि शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कंपटीशन अकर हो जाता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। वो ये होता है कि हर एक को ज़रूरत होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, तो आपस में क्या होता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें कंपटीशन हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक भी कंपटीशन हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें, यानी कि जो सेम स्पीशीज़ के दरमियान होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इस तरह का कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, तो कंपटीशन में क्या है, एक हेल्प जिसे कहते हैं ना कि एक बेनिफिट भी है, वो इसमें ये है कि हमारे पास इसमें मेंटेन रहता है एक बैलेंस। बैलेंस किस तरह से मेंटेन रहता है, अवेलेबल रिसोर्सेज का और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का जो भी स्पीशीज़ की हैं। तो कंपटीशन की वजह से क्या होगा कि दोनों चीज़ें मेंटेन रहती हैं। अब हमारे पास सेकंड जो हमारे पास आता है कि इंटरैक्शन जो इकोसिस्टम में आती है वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि ये ऐसी इंटरैक्शन होती है जिसमें दो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं, उनके दरमियान इंटरैक्शन होती है, या फिर ये हमारे पास इंटरैक्शन होती है एनिमल और प्लांट के दरमियान। ठीक है, प्रीडेशन का आपको पता भी है कि क्या होता होगा इसमें कि एक एनिमल जो होता है वो दूसरे एनिमल को प्रे करता है। ठीक है, इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रीडेशन। और इसके अलावा इसमें प्रीडेशन एनिमल और प्लांट के दरमियान में भी आ सकती है। हम दोनों तरह की एग्जाम्पल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो प्रीडेशन में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहेंगे प्रीडेटर है। प्रीडेटर ने क्या करना होता है, उसने किसी भी ऑर्गेनिज्म को अटैक करना है, उसको किल करना है और फीड करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को। अब जिस ऑर्गेनिज्म को उसने जाके अटैक किया और उसको खाया है, वो हमारे पास है प्रे। खुद वो क्या होगा, प्रीडेटर होगा। प्रीडेटर ने क्या किया है, प्रे को जाके खाया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं वो सारे क्या हैं, प्रीडेटर्स हैं। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल्स वही होते हैं जिसमें लायन, टाइगर वगैरह आते हैं, ये सारे क्या प्रीडेटर हैं। अच्छा, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एक फ्रॉग है, वो प्रीडेटर है, उसने क्या किया है, जाके प्रे करना है मस्किटो को। अब फ्रॉग हमारे पास इसमें प्रीडेटर होगा और मस्किटो इसमें हमारे पास होगा प्रे। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे फॉक्स है, फॉक्स जिस पे प्रे करता है वो है रैबिट। तो फॉक्स हमारे पास प्रीडेटर होता है और रैबिट हमारे पास होता है प्रे। अच्छा, ये तो सिंपल सी एक एग्जांपल थी कि एक हमारे पास इसमें इंटरेक्शन हो रही है। अच्छा, कुछ इस तरह की भी एग्जांपल्स आती हैं जिसमें क्या होता है कि एक हमारे पास जो प्रीडेटर होता है वो क्या करता है, उसको वो खुद खाया जाता है, यानी कि सेकंड प्रीडेटर उसको खाएगा, तो वो उसका क्या बन गया, प्रे।
ठीक है, जो भी सेकंड प्रीडेटर होगा वो फर्स्ट वाले को खा लेगा। इसी तरह जो सेकंड वाला प्रीडेटर होगा अगर वो भी खाया गया है तो थर्ड प्रीडेटर उसको खाएगा, तो सेकंड वाला भी प्रे बन गया है थर्ड प्रीडेटर का। इस तरह से भी एक साइकिल पूरा चलता है, जिसमें आगे मैं आपको एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास है फ्रॉग, ये हमारे पास है प्रीडेटर 1, ये इसको कौन खाएगा, इसको खाएगा स्नेक। स्नेक हमारे पास होगा प्रीडेटर 2, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। ईगल कौन हो गया, हमारा प्रीडेटर 3 हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास अगर हम प्रे के लिहाज से देखें तो प्रीडेटर 3 ने का प्रे कौन होगा, प्रीडेटर 2 होगा, और प्रीडेटर 2 का प्रे कौन होगा, प्रीडेटर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारे पास आपस में इंटरेक्शन हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। कुछ हमारे पास प्लांट्स आते हैं वो भी कार्निवोरस होते हैं और प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आती है जैसे कि पिचर प्लांट है, सनड्यू है, फिनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये इस तरह के एरियाज में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अब इन्होंने अपनी न्यूट्रिएंट्स या नाइट्रोजन जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं इन्होंने उसको पूरा करना होता है। इसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जब प्रीडेशन की, हम लोगों ने डेफिनेशन स्टडी की थी, हमने देखा था कि एनिमल और प्लांट का भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो इसमें केस में क्या है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट्स को किस तरह से हमारे पास वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं। या तो वो कोई स्वीट्स और नेक्टर सिक्रीट करेंगे जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उसकी तरफ आएंगे खाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये आ सकती है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स इस तरह से मॉडिफाई हुए होते हैं कि वो प्रे को फौरन से कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इंटरेक्शन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का भी। अगर हम बात करें प्रीडेशन की भी, तो इसमें भी हमारे पास पॉपुलेशन जो प्रे पॉपुलेशन होती है वो अंडर चेक रहती है और मेंटेन रहता है हमारे पास इकोलॉजिकल बैलेंस। जिस तरह से कंपटीशन में रहता है इसी तरह से प्रीडेशन में भी जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस इस तरह से मेंटेन रहता है। अगर कोई एनिमल, सपोज की बात है, अगर कोई एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खा नहीं रहा, तो क्या होगा कि दूसरा एनिमल की इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी कि वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। इसीलिए इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इसी तरह ही मेंटेन रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। हम लोगों ने आज जितना स्टडी किया है यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ इंटरेक्शंस में ये जो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक है इसकी आपने डिफरेंस याद करना है। कंपटीशन और प्रीडेशन, इसमें आपने सिर्फ इसकी वो याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है और एक एग्जांपल दे दीजिएगा। और प्रीडेशन में भी सेम यही है कि इसकी डेफिनेशन याद करनी है और एक एग्जांपल दे दीजिएगा। प्लांट्स ऑल्सो शो द कंपटीशन फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये आगे एग्जाम्पल ही बताई हुई है कि किस तरह से फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाएगा, फॉक्स जो है वो रैबिट को खाता है, लाइन जो है वो ज़ेब्रा को खाता है। होस्ट कैन सर्वाइव विदाउट पैरासाइट बट पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। यानी कि होस्ट है जो कोई, उसके ऊपर पैरासाइट अगर प्रेजेंट है, होस्ट तो उस तरह से रह सकता है, लेकिन जो पैरासाइट होस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिस एनिमल्स के ऊपर, उस पैरासाइट को जो है वो रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, वरना वो पैरासाइट नहीं रह सकता। ठीक है, अब सिम्बायोसिस हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। पैरासाइटिज्म भी उसमें ही आता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। आपने सिर्फ इसको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।